उदाहरण 5 में क्या बोल रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार अपने को ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है अपने को, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल पेपर में आएगा। ठीक है, देखो जैसे अपन इनको हल करेंगे, है ना, तो अपन क्या करेंगे बताओ, 10 में भाग किसका दोगे तुम? 3 का। किसका भाग दोगे? 3 का। दशमलव प्रसार अगर तुमको ज्ञात करना है तो तुम 10 में किसका भाग दोगे? 3 का। देखो जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पे पहली संख्या के लिए, पहली संख्या मतलब कितनी अपने पास में? 10/3, 10/3 के लिए। ठीक है, 10/3 के लिए तो तुम क्या करोगे? देखो 10 में तुम किसका भाग दोगे? 3 का। ठीक है, 10 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो इसको अपन लिखते इधर 3 3 9 माइनस कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब बताओ 1 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो इधर अपन क्या बढ़ाएंगे? अब दशमलव बढ़ाने के बाद तुमको यहाँ पर जितने जीरो लगाना है उतने लगाओ, अपने घर का चला जाइए। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं अपन 2 अंक। 2 अंक में कितना आ गया? 10। 10 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 3 9। कितना बचेगा बताओ? 1। फिर यहाँ के एक जीरो उतार लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया? 10 में फिर अपन 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 3 9। ठीक है, ऐसा देखो मतलब इसका शेषफल 0 आएगा क्या? नहीं आ सकता। 10/3 का शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, देखो तो इसका देखते हैं यहाँ पे अपन अपने पास, बताओ भागफल। भागफल कितना आया? 3.33। ये क्या होगा? इसका लगातार से क्रम चलता रहेगा। मतलब इसमें क्या हो रही है? इसमें 3 की हो रही है पुनरावृत्ति, मतलब 3 बार बार आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? बार बार आएगा। ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? 3.3 पर क्या लिख सकते हो? बार। जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है उस अंक के ऊपर क्या लगाते हैं अपन? बार लगाते। ठीक है, इसका भागफल कितना आया? 3.333333 चलता रहेगा। अब बताओ इसका अपने पास में शेषफल। शेषफल कितना है इसका? देखो कितना आएगा? 1। शेषफल कितना आया? 1। ठीक है, ये हो गया अपन पहला। अब देखते इसके बाद अपन कौन सा? दूसरा वाला। दूसरा में क्या दिया है? 7/8। 7/8 के लिए, 7/8 के लिए मतलब क्या करोगे तुम? 7 में 8 का भाग दोगे, 7 में 8 का भाग। ठीक है, देखो तो 7 क्या लिखा इधर मैंने? 8। ये देखो 7 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जा रहा है। नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या लगा देंगे अपन? 0.। अब यहाँ पर तुमको जितने चाहे तुम उतने 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब लेंगे यहाँ पे अपन कितने अंक? 2 अंक। 2 अंक में क्या हो रहा है? 70। 70 में 8 का भाग जाएगा 8 8 64। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 8 कितना हो गया? 64। घटाने पर कितना बचेगा? 10 में से 4 6। अब एक जीरो को यहाँ उतार लेंगे अपन, कितना हो गया? 7। 8 में 7, 60 में 8 का भाग कितना हो जाएगा? 7 8 7 56, मतलब 7 बार। कितना हो गया ये? 56। कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब एक जीरो अपन यहाँ से यहाँ लिख लेंगे,
कितना हो गया? 40 में 8 का भाग जाएगा 5 बार। 8 पंचे 40। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 40। घटा रही पर शेषफल क्या आया? 0। शेषफल क्या आया? 0। देखो, तो इसका अपने पास देखते हैं अपन भागफल। भागफल कितना है? देखो इसका 0.87 और 5। ठीक है, इसका अपने पास में शेषफल कितना आया? 0। कितना आया? 0। देखो, अब देखते हैं अपन तीसरे में इसने क्या दिया अपने पास में? 1/7 के लिए। 1/7 के लिए। अब 1 में अपन भाग किसका देंगे? 7 का। 1 में भाग किसका देंगे? 7 का। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये क्या हो गया? 7। अब बताओ 7, 1 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जा रहा है, तो इधर तुम क्या लगा दोगे? 0.0। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको जितने चाहे उतने 0 तुम लगा सकते हो। ठीक है, अब लेते हैं अपन यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएंगी? 10। 10 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 का 7। कितना बचा यहाँ से? 3। अब 1 0 यहाँ लिख लेंगे। कितना हो गया? 30 में 7 का भाग जाएगा 4 बार। 7 चौक 28। ये हो गया 28। घटाने पर कितना बचेगा? 2। अब 1 0 अपन यहाँ लिख लेंगे। कितना हो गया? 20। 20 में 7 का भाग जाएगा 2 बार। यहाँ लिखा मैंने 2। 7 दूनी 14। 20 में से 14 घटाओगे तो 6। ठीक है, फिर देखो, अब 1 0 उतार लेंगे यहाँ पे, पर कितना हो जाएगा? 7। 60 में 7 का भाग जाएगा 8 बार। 7 8 56। फिर कितना बचेगा बताओ? 4। फिर और 1 0 लिख लेंगे यहाँ पे अपन। कितना हो गया? 40 में जाएगा 7 का भाग 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5। तो 7 5 35। कितना बचा? 5। फिर अपन यहाँ पे लिख लेंगे और 1 0। कितना हो गया? 50। 50 में 7 का भाग जाएगा 7 बार। तो 7 7 इसका शेष देखो, एक फिर एक आया। फिर कितना आएगा? 10। फिर 10 आएगा। फिर बार बार फिर वही संख्या आएंगी। मतलब क्या आएगा? देखो, 1/7 का शेषफल 0 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे अपन 0 लेंगे। कितना होगा? 10। फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 0 लेंगे। कितना हो जाएगा? 30। फिर 2 बचेगा तो 20। फिर बचेगा 6 तो 60। फिर बचेगा 4 तो 40। फिर बचेगा 5 तो 50। फिर और एक आएगा। मतलब वो क्या होंगी? इसकी बार बार क्या होंगी? मतलब उसका शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, बार बार इन्हीं अंकों की क्या होंगी? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? उन्हीं अंक, वही अंक बार बार आता है। ठीक है, देखो, अब 1/7 का अपने पास भागफल कितना है इसका? 1 4 2 8 5 7। और इसका अपने पास में शेषफल कितना आया बताओ? 1। शेषफल कितना आया? देखो, पहला शेषफल 0 हो तो क्या बोलते हैं अपन? दूसरे में क्या बोलते? देखो यहाँ पे अपन शेषफल 0 न हो, मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा। देखो, अगर शेषफल 0
आता है। अगर अपन किसी भी संख्या में भाग देते है ना, अगर किसी संख्या में तुम भाग दोगे, अगर उसका शेषफल क्या आएगा, शून्य, उसका शेषफल क्या आएगा, शून्य, तो वह संख्या क्या कहलाती है, शांत। क्या कहलाती है, शांत संख्या कहलाती है। जिस किसी संख्या में अगर भाग देने पर अगर उसका शेषफल क्या आता है, शून्य आता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, शांत संख्या। क्या कहलाती है, शांत। देखो जैसे अगर मैं तुमको, देखो शांत संख्या कहलाती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। क्या कहते इसको यहाँ पे अपन, शांत दशमलव ये बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो, अगर मैं तुमको बोलूंगा, तुमको मैं क्या बोलूंगा, देखो अगर 2 में तुम किसका भाग दोगे, 5 का। अगर 2 में तुम 5 का भाग देने पर देखते इसका शेषफल अपने पास शून्य आता है क्या। देखो अगर मैं क्या करूंगा, 2 में मैं भाग किसका दूंगा, 5 का। अब बताओ 2 में 5 का भाग जा रहा है क्या, तो इधर क्या लगा दोगे, 0., यहाँ पर क्या आ गया, 5 चौ 20। देखो इसको बोलते हैं अपन भागफल, इसको क्या बोलते हैं अपन, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, शेषफल। तो बताओ इसका शेषफल क्या आया, 0। तो बताओ 2.5 संख्या कौन सी है, शांत दशमलव संख्या। अब देखो जिस संख्या का शेषफल शून्य नहीं आता, या शून्य को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, जिस संख्या का शेषफल शून्य नहीं आता उसको क्या बोलते हैं अपन, अशांत। अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव। जिस संख्या का शेषफल शून्य नहीं आता उस संख्या को बोलते हैं अपन अशांत दशमलव संख्या, या इसको बोलते हैं अपन, इसको और बोलते हैं अपन अनवसानी आवर्ती संख्या। अनवसानी आवर्ती संख्या। जिस संख्या का शेषफल शून्य नहीं आता उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव संख्या, या फिर अनवसानी आवर्ती संख्या। अब देखो जैसे अगर तुम 1 में भाग किसका दोगे, 3, तो इसका शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। अपन ने अभी बना के देखे थे ना, तो इसका मान कि इसका देखो, इसका अपने पास में भागफल कितना आएगा, 0.3333, ये क्या लगातार चलता रहेगा। लेकिन इसका अपने पास में शेषफल, इसका शेषफल कितना आएगा, 1। मतलब इसका शेषफल 1 है, इसको अपन ने तो 1/3 अपने पास संख्या कौन सी हो गई, अशांत संख्या। और अशांत संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का शेषफल शून्य नहीं आता उसको बोलते हैं अपन अशांत संख्या। और शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का शेषफल शून्य आता है उसे शांत दशमलव संख्या कहते हैं। चलो लिखो।